इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने हार की वजह बताई। खुलकर गंभीर ने बताया कि आप इस मैच को क्यों हारे। एक एक करके पॉइंट्स बनाकर गौतम गंभीर ने हार की जो पूरी वजह थी सभी को बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से ऋषभ पंत के शानदार प्रदर्शन और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा, लेकिन गौतम गंभीर ने उस पत्रकार के सवाल को बीच में ही काट दिया और ये कहा कि भाई साहब और भी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी सेंचुरीज मारी। तो यानी कि इस चीज को देखकर ऐसा लगा कि गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। तो क्या इस चीज को समझा जाए कि गौतम गंभीर ऋषभ पंत को पसंद नहीं करते? क्योंकि ऐसी खबरें बीच में आई थी कि गौतम गंभीर को मजबूरी में ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन सेलेक्ट करवाना पड़ा। तो गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल काटना ऋषभ पंत को लेकर ये थोड़ा सा जरूर चौंकाने वाला मामला है कि क्यों उन्होंने ऋषभ पंत के सवाल को पूरी तरह से टाल दिया। गौतम गंभीर से पूछा गया ड्रॉप कैचेस के बारे में, तो उन्होंने कहा जो दुनिया के महान फील्डर्स होते हैं उन्होंने भी कैच ड्रॉप किए हुए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बल्लेबाजी में थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट रहा और उन्होंने कहा कि अगर हम 600 रन बना देते पहली पारी में तो हम इस मैच में आगे आ सकते थे, हम इस मैच में डोमिनेट कर सकते थे। यानी कि वही जो 471 पर आप रुक गए ना, वहाँ आप 600 बना सकते थे, लेकिन आपके बल्लेबाजों के खराब शॉट्स की वजह से, लोअर ऑर्डर बॉलर्स के फेलियर्स की वजह से आप 600 तक नहीं जा पाए। तो सबसे बड़ा रीजन जो गौतम गंभीर की बातों से समझ आया वही लोअर ऑर्डर वाली जो दिक्कत शुभमन गिल ने भी बताई, वही चीज जो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आप जो पहली पारी में 600 तक नहीं जा पाए उसी की वजह से आप इस मैच को हार गए। और शार्दुल के बारे में पूछा गया कि शार्दुल को जो गेंदबाजी कम करवाई गई, ज्यादा करवाई गई, तो उन्होंने कहा देयर आर टाइम्स व्हेन कैप्टन गोज विद हिज इंस्टिंक्ट, जडेजा गेव कंट्रोल ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड अलाउड टू रोटेट 3 सीमर्स। यानी कि जडेजा को ज्यादा नई गेंदबाजी दी गई पहले शुरुआत में। तो उन्होंने कहा देखिए कप्तान जो होते हैं अपनी इंस्टिंक्ट पे जाते हैं, कप्तान फैसले लेते हैं और कप्तान ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आगे जाना होता है और उसी तरीके से वो आगे जाते हैं। और वी जस्ट डिड नॉट लूज द टेस्ट बिकॉज ऑफ आवर टेल, वी लूज टुगेदर, वी विन टुगेदर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो मैच है सिर्फ अपनी गलती की, अपने जो पूंछ है लोअर ऑर्डर है उसकी वजह से नहीं आ रहे, ये कलेक्टिव एफर्ट है, जो कंबाइंड एफर्ट है उसकी वजह से इंडियन टीम को इस मैच में हार मिली। शुभमन गिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए पहले कप्तान होते हैं तो जब आप पहले कप्तान मैच में कप्तान कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़े से नर्व्स होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमें शुभमन गिल को एज अ कैप्टन टाइम देना होगा। और गेंदबाजों से पूछा गया गेंदबाजों के बारे में और तो उन्होंने कहा वी कांट क्वेश्चन आवर बॉलर्स आफ्टर एवरी टेस्ट, हाउ विल वी ग्रूम देम। उन्होंने कहा हर टेस्ट मैच के बाद हम गेंदबाजों पर सवाल नहीं उठा सकते, अगर हम गेंदबाजों पर सवाल उठाएंगे तो फिर आप उनको बढ़ने का मौका कैसे देंगे। हालांकि काफ़ी समय हो गया, सिराज काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, कृष्णा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शार्दुल बहुत खेल चुके हैं, जडेजा कब से खेल रहे हैं, तो भाई कब सवाल उठाएं, ग्रूम नहीं हो पा रहे, कब ग्रूम होंगे। और बुमराह के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि कौन से आगे 2 मैचेस बुमराह खेलेंगे, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि 2 मैचेस खेलेंगे, एक खेल चुके, टोटल सीरीज में 3 मैच खेलेंगे और 2 मैचेस कौन से होंगे वो अभी हमें नहीं पता, उसके बारे में अभी कोई जो क्लैरिटी है वो नहीं मिल पाई है। और हर्षित राणा के बारे में पूछा गया कि उनको क्यों रोका गया, तो उन्होंने कहा देखिए कुछ निगल्स वगैरह आए थे, उस वजह से हर्षित राणा को रोका गया है और उन्होंने कहा कि मैं सेलेक्टर से बात करूंगा और उसके बाद जो फैसला है वो लिया जाएगा। यानी कि गौतम गंभीर टालमटोल करते नजर आए, इधर की बात उधर की बात, ये सब फालतू की चीजें करते नजर आए, लेकिन जो क्लैरिटी है वो नहीं बता पाए। गेंदबाज परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, नहीं बता पाए, लोअर ऑर्डर ने रन क्यों नहीं बनाए, नहीं बना पाए, बस इधर उधर करते नजर आए। वही जो बात करते हैं हम एक साथ जीतते हैं, एक साथ आते हैं, सब ड्रामा करते हैं। पिछले 9 मैचों में गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडियन टीम 7 हार चुकी है, सिर्फ 1 जीती है और 1 मैच ड्रॉ हुआ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि गौतम गंभीर का ड्रामा चलता रहेगा और इंडियन टीम टेस्ट मैच हारती रहेगी।